Okay, next type of metals are non-metallic minerals. Non-metallic minerals are soft and lack luster. They cannot be beaten into sheets or drawn into wires. Coal, crude oil, from which we get petroleum, natural gas, and limestone are example of non-metallic minerals. Okay, in the previous video I told you about the metallic minerals, or they were soft and they were shining, luster, and they were hard. But non-metallic minerals, they are soft and lackluster. Lackluster means उनकी जो शाइनिंग होती है वो कम होती है. They shine less. They cannot be beaten into sheets or drawn into wires. इनको बेटा मेल्ट करके इनको शीट्स को वायर्स नहीं बना सकते. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था मेटालिक मिनरल्स के बारे में, जैसे गोल्ड है, सिल्वर, आयरन, इनको हम मेल्ट करके वी कैन चेंज इनटू शीट्स और वायर्स. बट नॉन मेटालिक मिनरल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स और दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. कोल, क्रूड ऑयल, natural gas, limestone. So these are non-metallic minerals. Coal, crude oil, natural gas, and limestone. Okay, these are the examples of non-metallic minerals. Metallic minerals कौन से थे? Gold, silver, copper, aluminium, iron, etc. Coal, crude oil and natural gas are known as fossil fuels. इनको हम क्या बोलते हैं? Fossil fuels. They were formed millions of years ago from the dead remains of plants and animals. We have already discussed that the dead animals and plants, they sit at the bottom of the sea. बहुत मिलियंस ईयर्स के बाद एयर प्रेशर होता है, वाटर प्रेशर, तो वो फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाता है. दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते. राइट, एक बारी अगर उनको यूज़ कर रहे हैं तो वो खर्च हो जाते हैं. रिन्यूएबल होते हैं, जैसे आपका पानी है, पानी का एक सर्कल होता है, वी कैन गेट इट अगेन एंड अगेन. एयर इज़ रिन्यूएबल. लेकिन सोर्स नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? उनको जितना हम यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, दे आर लैकिंग. उनका जो स्टॉक है वो ख़त्म होता जा रहा है. जैसे आपके मामा शुगर लेके आते हैं, सपोज़ 1 kg शुगर लेके आए, आपकी मामा उसको डेली यूज़ कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं 1 स्पून निकाल रहे ऑटोमेटिकली 1 स्पून उसमें भर जाता है. नो, अगर आप मामा ने 1 स्पून आज निकाला है तो वो उसमें से शुगर कम हो जाएगी और आफ्टर 15 days शुगर विल बी फिनिश्ड. तो मम्मा को उसको और बनानी पड़ेगी ना, और लेके आनी पड़ेगी शुगर. सो सेम हेयर, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इसको दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे अगर आप एक बार ये ख़त्म हो जाती है तो. दिस मीन्स दैट दीज कैन नॉट बी क्रिएटेड अगेन ईजिली. ईजिली मीन्स मैंने बताया ना, फॉसिल फ्यूल्स अगर ख़त्म हो जाता है तो आप उसको मिलियंस ईयर्स लगेंगे दोबारा बनने में. दे टेक ईयर्स टू रिन्यू सिंस वी हैव ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है अवेलेबल ऑन अर्थ. वी शुड यूज़ देम केयरफुली. तो आपको देखा ना बेटा, पेट्रोल कितना महंगा होता है. हम बार बार कहते हैं कि पेट्रोल वेस्ट नहीं करना, अपने फ्यूचर जनरेशन को के लिए बचा के रखना है. यही रीज़न है. खर्च करने में तो आपको टाइम 1 मिनट नहीं लगता, लेकिन उसको बनने में मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं. इसलिए वी मस्ट यूज़ फॉसिल फ्यूल्स केयरफुली. ऑल राइट. कोल इज़ यूज्ड मेनली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. कोल से हमारी क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है. इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग. इन इंडिया कोल माइंस आर फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश. राइट.
तो जो कोल है बेटा बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। पानीपत में जो थर्मल पावर प्लांट है ना, तो वहाँ क्या कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जनरली अगर आप हिमाचल चले जाएं या उत्तराखंड में जाते हैं, वहाँ जितने डैम्स हैं इलेक्ट्रिसिटी वाटर से जनरेट होती है। दे जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बट इन पानीपत थर्मल पावर प्लांट दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग कोल, राइट। और इसको हम कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। टू एज ए फ्यूल वी यूज़ इन कुकिंग। आपने देखा होगा ढाबे पे तंदूर चल रहा होता है तो उसमें वो कोल यूज़ करते हैं तंदूर के अंदर, ओके। और पुराने ज़माने में तो आपने अंगीठी सुनी होगी, लालटेन अंगीठी। सो दे कुकिंग कोल वर यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग ऑल्सो। और मैंने आपको पहले भी बताया है ये कोल की जो माइंस कहाँ पर है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ऑलराइट, so we'll continue this topic in tomorrow also.